नमस्कार। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ एक टेबल टाइप्स का मैंने बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, सॉइल मिट्टी जो भारत जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री के लिए तो बहुत बड़ा रिसोर्स है और इससे रिलेटेड क्लास 10th क्लास 12th इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह पर पर्सन आते रहते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि सभी सॉइल को एक चार्ट के रूप में विद्यार्थियों के सामने रखा जाए ताकि वो इजीली इसको समझ सके। तो अभी हम इस चार्ट को भी समझेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ से अगर यदि कोई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, कोई एमसीक्यू आता है या कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है तो हम इस टेबल की मदद से कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने हेडिंग बनाया है इम्पोर्टेंट सॉइल्स और उनकी फीचर्स। तो ये आप देखेंगे इसमें पूरी मिट्टियां हैं। तो आप टेबल को इस ढंग से पढ़िए। नंबर 1, सॉइल कौन सी है, देन उसका फॉर्मेशन किस कारण से हुआ, देन उसका कलर कैसा होता है, देन उसकी फर्टिलिटी कैसी होती है, देन उसके अंदर जो कण होते हैं उसकी साइज क्या होता है, देन उस कृषि की विशेषताएं क्या हैं उसकी सॉइल की, देन आप पढ़िए कि उस मिट्टी में कौन सी क्रॉप्स होंगी, देन आप इसमें पढ़ेंगे कि वो मिट्टी किस एरिया में भारत में मिलती है और रिमार्क के रूप में उससे संबंधित कोई अदर फीचर आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको मैं आपको इसी एक टेबल के माध्यम से 5 अंक का क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। देखो, मान लो आपसे क्वेश्चन आता है कि अलुवियल सॉइल जो है उसकी फीचर्स बताइए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। देन इसमें सेंटेंस लिखोगे कि अलुवियल सॉइल का निर्माण होता है नदियों के द्वारा जो बहता हुआ जल है। खासकर आपने रेनी सीजन में देखा होगा उसमें बहुत सारा सिल्ट आता है। तो वो जो सिल्ट होता है वही पहाड़ों से बरसात के दौरान कटी हुई मिट्टी होती है जिसको नदी अपने वैली से, अपने बेसिन से काट कर छांट कर लाती है और उस बहते हुए जल के डिपोजिशन से वो जो सिल्ट है वो डिपॉजिट हो जाता है और उससे भूरे रंग की मिट्टी का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, मिट्टी। देन आप बताओगे कि इस मिट्टी का रंग भूरा होता है, भूरा, ब्राउन, ब्राउन कलर की होती है। देन आप एक सेंटेंस लिखोगे कि इस मिट्टी में बहुत अधिक उपजाऊपन होता है। उपजाऊपन के आधार पर हम इसको पुरानी मृदा और नई मृदा में बांट सकते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बांगर कहेंगे और जो नई जलोढ़ मृदा होगी उसको हम खादर कहेंगे। अब इसके बारे में भी आप 1-2 सेंटेंस और लिख सकते हैं कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ये रिवर से दूर होती है, रिवर जहाँ बहती है उससे दूर होगी क्योंकि वहाँ पर इस टाइम फ्लड का पानी नहीं पहुँचता है और इसमें फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जबकि जो न्यू एलुवियल सॉइल है वो रिवर के आसपास के एरिया में होगी जहाँ पर लगभग हर वर्ष या 2-4 सालों में एक बार फ्लड आती है, बाढ़ आती है और एक नई मिट्टी की लेयर उस पर बिछ जाती है जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो इसमें फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो मिट्टी के कण हैं वो मिक्स होंगे, कुछ बड़े होंगे, ठीक है, और कुछ उसके बीच में मिट्टी के कण छोटे होंगे। तो ये मिक्स टाइप्स की मिट्टी होती है और इसमें पोटास होता है, फास्फोरस होता है और इसमें चूना होता है। इसमें अच्छी मात्रा होती है जिस कारण से इसमें फर्टिलिटी बनी रहती है। इस मिट्टी में गन्ना यानी शुगर केन, व्हीट, राइस और दलहन, दलहन मीन्स दालें, पल्सेस, वो सबसे ज़्यादा होती हैं। देन आप बताओगे कि ये मिट्टी उत्तर भारत के मैदानी राज्यों, इसमें आप सारे मैदानी राज्यों के नाम लिख दीजिए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी भाग, इन सब में ये मिट्टी मिलती है। साथ ही साथ इसमें कहता है कि तटीय राज्य हैं तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इसके अलावा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, इन सब राज्यों के तटीय भागों में भी यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इनमें ये मिट्टी मिलती है।
और ये वाला हिस्सा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब जब इनको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, सेंटेंस वाइज, तो इतने ही, यानी एक सेंटेंस 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्मली आपके 8 सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। 8 से ज़्यादा ही होंगे जब आप इनको प्रॉपर वे से, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ऐसे लिखेंगे तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। एक और सुझाव रहेगा आपके लिए कि जब भी आप करें क्वेश्चन को तो थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए। जैसे मैंने अभी ये बनाया, जैसे ये बनाया, तो ये भी एक डायग्राम है जो आपके ब्रिलियंट माइंड की जो क्रिएशन है उसको दिखाएगा और टीचर के ऊपर भी प्रभाव रहेगा कि मार्किंग करते समय वो आपको अच्छे अंक दें। सेकंड ऐसा ही क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल के बारे में आप बताइए। तो ब्लैक सॉइल, मान लो ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे कि ब्लैक सॉइल को रिगड़ मृदा भी कहते हैं। लोकल नेम है रिगड़ सॉइल। कहाँ होता है ये लोकल नेम? जहाँ ये मिट्टी मिलती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का ही पश्चिमी भाग है, छत्तीसगढ़ में, तो इन सब में इसको रेगड़ मिट्टी, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट के फ्लो से। वोल्केनिक इरप्शन होता है और वोल्केनिक इरप्शन के कारण से मैग्मा बाहर आता है और वो इस बड़े एरिया में यहाँ पर फ्लो करके फैल जाता है। तो उसके कारण से ये चट्टानें लाखों सालों पहले बनी हैं, करोड़ों सालों पहले बनी हैं। और इस मिट्टी का रंग होता है ब्लैक, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं। इसके अंदर उपजाऊपन होता है अच्छा, यानी इसमें फर्टिलिटी अच्छी होती है। और इस फर्टिलिटी अच्छी होने के कारण इसमें शुगरकेन, व्हीट और कॉटन सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको कपास की काली मृदा भी कहते हैं। कपास की काली मृदा। अब आप इसमें देखिए फसल ही है और इसका रंग है, ठीक है, तो ये इसका एक अलग नेम है। तो ये आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, लेकिन और ये इसमें चूना की और फास्फोरस इनकी कमी होती है, ठीक है। तो ये इसमें रहेगा, फास्फोरस की कमी खासकर। इसमें जो मिट्टी के कण है वो बिल्कुल महीन होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कणों वाली मृदा होगी है, ठीक है, बारीक कणों के कारण। और बारीक कणों के कारण क्या होगा? जैसे ही ये भीग जाएगी, यानी इसमें बारिश हो जाए या इरिगेशन आप करेंगे तो ये मिट्टी बिल्कुल भीग कर इसके कण चिपक जाएंगे, इसलिए भीगने के बाद चिपचिपी हो जाएगी, लेकिन सूखने के बाद इसमें क्रैक्स पड़ेंगी। तो इसलिए किसान को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी को जुताई इस टाइम करे कि वो ना तो पूरी तरह से गिल्ली हो और ना पूरी तरह से सूखी हो, यानी उसको बिल्कुल एक टेक्निकल बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी जो है वो लगभग आधी सूखी और आधी गीली हो, तो उस समय इसकी जुताई करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप ये ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। और मिलेगी कहाँ पर? जो हमारा इंडिया का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इस वाले इंडिया के भाग में यहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, इस वाली बेल्ट में ये मिट्टी मिलती है, ठीक। तो ये आप बताएंगे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा। तो साउथ इंडिया में ये सबसे ज्यादा मिलती है। देखो उड़ीसा में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़, नीलगिरी के हिल और छोटा नागपुर प्लेटू यानी झारखंड के हिस्से, तो इनमें ये मिलती है। रंग कैसा होगा? रेड और येलो। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? रवेदार आग्नेय चट्टानों के जल योजन से, यानी जब वो मिट्टी पर बारिश होती है तो उसके कारण से वो पहले थोड़ी सी पानी आने के कारण से मिट्टी चिपक जाएगी और जैसे जैसे वो पानी उसमें से सूखेगा तो वो खुल जाएगी, तो उस कारण से जो सिकुड़ना और फैलना होगा तो उसके कारण से ये मिट्टी टूटकर बनती है। तो इसका रंग होता है लाल और पीला। उपजाऊपन इसमें होता है कम फर्टाइल होती है, इसलिए इसमें। और क्यों फर्टाइल कम होती है? क्योंकि इसमें मिट्टी के जो कण होते हैं वो मोटे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें लोहयुक्त धातु, जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन इनकी कमी होती है, यानी इसमें ह्यूमस की कमी है और इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए इसमें यूरिया ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये लोह धातु से युक्त होती है। इसमें लाल रंग के जो कण देख रहे हैं ना आप, रेडिश दिखाई देगी आपको, तो वो होती है लोहे के कणों के कारण। इसमें जो फसलें सबसे ज्यादा होती हैं वो होती हैं मिलेट्स,
मिलेट सबसे ज्यादा होंगे। मिलेट में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि शामिल होते हैं। और इसमें यदि स्पेशल सेंटेंस लिखो तो ये प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल, लेटराइट ग्रीक भाषा का वर्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने रिमार्क में दिया भी है कि ये ग्रीक वर्ड है। इसके कारण यानी यूनानी भाषा का शब्द है और ग्रीस कंट्री से लिया है, जिसमें लेटर जो शब्द है उसका मतलब होता है ईंट। आपने ईंट देखी होंगी ना, मकान बनाते समय यूज करते हैं, तो वो हार्ड होती है और रेड कलर की होती है। तो ये मिट्टी भी वैसी ही होती है, इसलिए इसको लेटराइट सॉइल कहते हैं। और ये बनती कहाँ पर है? उन एरिया में बनेगी जहां पर हाई टेम्परेचर रहता हो, यानी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, यहां से लेके और लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवरेजली टेम्परेचर रहता हो, और वहां पर बारिश भी ज्यादा होती हो, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। तो उसके वहां पर ये निक्षालन से, यानी वहां उसके कारण से उसका जो वेदरिंग की प्रोसेस होती है, तो उसी का एक हिस्सा होता है निक्षालन, तो उससे ये बनती है। और ये मिट्टी लाल रंग की होती है, फर्टिलिटी इसमें कम होती है, इसके कण मोटे होते हैं, ठीक है, और इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस, ह्यूमस भी आपसे कभी कभी पूछेगा कि ह्यूमस क्या होता है। तो मिट्टी के अंदर मिलने वाले जो वनस्पति के कण होते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं, तो ये कम होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो फसल होती है ना वो काजू होती है। तो ये आपका एक एडिशनल क्वेश्चन भी हो जाएगा कि भारत में काजू कहाँ मिलता है या कहाँ पैदा होता है। तो जहाँ लेटराइट मिट्टी मिलेगी वहाँ होता है। और लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और थोड़ा बहुत हिस्सा आसाम में। तो खासकर जो इंडिया का ये वाला बेल्ट है, ये यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पर केरला है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ कह लीजिए, और यहाँ पर उड़ीसा है। तो इन वाले एरिया में ये मिट्टी मिलती है। यानी साउथ इंडिया के पेनिनसुला प्लेट्यू पर सबसे ज्यादा जो मिट्टी मिलती है वो यही वाली होती है। तो नेक्स्ट मिट्टी है भारत में जो मिलती है वो है डेजर्ट सॉइल, मरुस्थली मिट्टी। इसको रेगिस्तानी मिट्टी भी आप कहिए, या ठीक है रेगिस्तानी मिट्टी कहिए, आप इसको डेजर्ट सॉइल भी कह सकते हैं, इसको आप रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं, रेतीली। और एक नाम आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इसका एक अंदर नाम बलुई मिट्टी भी होती है। तो देखो कई सारे सेंटेंस तो आपके यही हो गए। जब भी क्वेश्चन लिखो तो डॉट लगा के, स्टार लगा के या पॉइंट बना के लिखिए, अलग अलग लिखिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्द लिखिए। पैराग्राफ को कोशिश करिए कि अवॉइड करें, पैराग्राफ बनाएं तो छोटे बनाएं, 1.5-2 लाइन का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखिए। देन आप बताएंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है? जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होती है, शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु मीन्स जहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता हो, रेनफॉल बहुत कम होती हो। इसका रंग कैसा होता है? येलो होता है, जैसा मैंने इसके बैकग्राउंड में भी बना रखा है, जानबूझ के येलो कलर लगाया मैंने ताकि विद्यार्थियों को ये माइंड में रहे। फर्टिलिटी होगी कम, इसलिए इसमें मोटे अनाज होंगे, ज्वार होगी, बाजरा होगी, सरसों हो जाएगी, चना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसमें, ठीक है, इसमें मूंगफली हो जाती है, ज्वार होती है, बाजरा होती है, चना हो जाएगा, ग्राम जिसको आप बोलेंगे। इसके अलावा इसमें सरसों पैदा हो जाएगी, गेहूं भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत उसको वो चाहिए, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, सरसों। देन इसको रेतीली मिट्टी होती है, लवणीय होती है ये, इसमें ह्यूमस और नमी की कमी होती है। कैल्शियम इसमें ज्यादा होता है, कैल्शियम ज्यादा होगा, ह्यूमस की और इसकी नमी की कमी होगी, और इसमें लवण यानी इसमें सॉल्टी टाइप्स की थोड़ी बहुत ये होती है। मिलती कहाँ है? राजस्थान में मिलती, मेनली हरियाणा के और पंजाब के दक्षिणी भागों में मिलती है। यानी हरियाणा का जैसे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन सब डिस्ट्रिक्ट में, और पंजाब के बठिंडा, मोगा, इस टाइप्स के डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब राजस्थान को टच करते हैं, और समस्त राजस्थान में लगभग ये सॉइल मिलती। खासकर जितना वेस्ट की ओर जाएंगे तो वहां पर ये सॉइल बढ़ती जाती है। देन आता है डेल्टाई सॉइल। तो डेल्टाई सॉइल जहां मिलती है, पहले तो नंबर 1 ये डेल्टा पर होती है। डेल्टा क्या होता है कि जहां नदी आई और समुद्र के किनारे पर वो जाकर ऐसे फैल जाती है, तो एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा पर मिलने वाली सॉइल को डेल्टाई सॉइल कहते हैं।
ये नदी के निक्षेपण से यानी डिपोजिशन से बनती है। यहाँ पर मिट्टी का डिपोजिशन हुआ डेल्टा में तो उससे ये बनती है। कलर कैसा होगा? ब्राउन होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक एलुवियल सॉइल ही होती है, यानी ये न्यूएस्ट एलुवियल सॉइल है जिसका नाम होता है डेल्टाई सॉइल। और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, वेरी फर्टाइल, क्योंकि अभी बन ही रही है। और अगर एज की बात करें तो यंगेस्ट सॉइल है, बिल्कुल यंग होती है। इसके कण बिल्कुल महीन होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कणों वाली मिट्टी होगी है, ठीक है। तो बिल्कुल बारीक बारीक कणों वाली मिट्टी होती है। इसमें पोटास बहुत होता है, इसमें ह्यूमस बहुत होता है, क्योंकि नदी में जो कोई भी पत्ते, लकड़ी, वनस्पति के अंश बहकर जाते हैं वो आखिरकार डेल्टा पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो जूट होती है, जूट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें गन्ना, शुगर केन, वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। भारत में मिलती कहाँ है? वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। इसके अलावा अन्य डेल्टाओं पर, यानी इंडिया का जो ये वाला भाग है ना, मान लो इंडिया का ये ईस्टर्न कोस्ट है, तो इस पर यहाँ गंगा डेल्टा है। इसके अलावा यहाँ पर महानदी डेल्टा है। इसके अलावा यहाँ पर गोदावरी डेल्टा और यहाँ पर कृष्णा डेल्टा। तो इन एरिया में यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। हालांकि डेल्टा कावेरी का भी, लेकिन वो छोटा है, तो उसके भी कुछ हिस्सों में ये मिट्टी मिलती है। तो इन हिस्सों में ये मिट्टी मिलती है, तो ये आप लिखेंगे। इसको हम दलदली सॉइल भी बोलते हैं, स्वाम्पी सॉइल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और अभी ये बनी ही रही होती है, तो इसलिए वहां पर ये कीचड़ जैसी बन जाती, दलदल बन जाता है, तो ऐसी सॉइल। देन लास्ट है माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी जैसा नाम से पता चल रहा, कहाँ मिलेगी? पर्वतों पर, ठीक है, पर्वतों पर मिलेगी, हिमालय पर्वत पे और दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर। अब दक्षिण भारत में कहाँ पहाड़ियाँ हैं? यहाँ पर वेस्टर्न घाट में है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट में है। इसके अलावा यहाँ पर सतपुड़ा, यहाँ पर विंध्याचल, यहाँ पर सतपुड़ा, इसके अलावा यहाँ पर कैमूर, मेकाल, इन सब पहाड़ियों पर ये मिलती है। इधर हिमालय की जो तीनों ब्रांचेज हैं उनमें ये मिट्टी मिलती है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय जिसको कहते हैं, और शिवालिक में। निर्माण कैसे होता है? पर्वतों के निर्माण के कारण होता है। कलर कैसा होगा? या तो भूरा होगा या रेड होगा। इसमें फर्टिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि पहाड़ होते हैं ना, तो बारिश होएगी, पहाड़ों पर बारिश हुई तो इस मिट्टी के कारण, बारिश के कारण से जो फर्टिलिटी है वो नदी के एलुवियल सॉइल के रूप में बहकर नीचे चली जाएगी। तो इस वाली बेल्ट पर जहाँ खासकर ढलान है वहाँ पर इसकी फर्टिलिटी कम होगी। नीचे जहाँ पर एलुवियल फैन बनते हैं, जलोढ़ पंख बनते हैं, वहाँ पर ये फर्टिलिटी इसमें इकट्ठी हो जाएगी। इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं और मध्यम होते हैं, यानी एलुवियल सॉइल जैसे होते हैं। इसमें लोहे और ह्यूमस की अधिकता होती है और इसमें चूने की कमी होती है। इसमें सबसे ज्यादा फसलें कौन सी होंगी? तो वो फसलें होंगी जो खासकर ढलान पर होती हैं। अब ढलान पर होने वाली फसलों में सबसे प्रमुख है टी, बेवरेज के रूप में यूज करते हैं, फ्रूट्स, इसके अलावा औषधीय पौधे, ठीक है, जैसे इसमें एप्पल के बाग हो गए हैं या इसके अलावा चाय के बागान हैं। तो ये सब कहाँ मिलती है? अब सारे एरिया आप लिख सकते हैं, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इसके अलावा सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, इन सब में ये मिलती है। साउथ इंडिया के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में ये मिट्टी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका एक चार्ट के माध्यम से छोटा सा प्रयास कि एक ही टेबल पर विद्यार्थियों को ये सारा जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन लगभग यदि आप देखेंगे तो इस एक ही टेबल से हमने 7 मिट्टियों को कवर किया है और हर क्वेश्चन 5 नंबर का मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। तो लगभग आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर एक ही चार्ट में कवर हो जाता है यदि आप इसको ध्यान से करें। इस पूरे के पूरे चार्ट को भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। मैंने एक आपके लिए वेबसाइट बना रखी है जिसको ब्लॉग कहिए। आप गूगल पे जाइए और गूगल का ये जो सर्च बार है इसमें अभिमन्यु सर लिखिए। जो ऑलरेडी स्टूडेंटों को पता है उसको तो मालूम ही है, जिसको नहीं पता वो ऐसे ढूंढ सकते हैं। अभिमन्यु के साथ सर लगाइए और सर्च बटन पर क्लिक करिए। आप देखेंगे कि एक पेज खुलेगा जिस पर जो मैंने ही बनाया है।
तो उसके ऊपर यहाँ पर खुलने के बाद 1 2 3 ये डॉट लगी होंगी, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ से एक पेज निकलेगा, उस पे क्लास लिखी होंगी, इस क्लास का डाटा है, इसका डाटा है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। या आप जब वो खुल जाए तो यहाँ ऊपर एक सर्च बार आएगा, उसमें भी आप लिखिए और ये चार्ट के नाम चार्ट लिख के और आप जो एंटर बटन है मोबाइल से या लैपटॉप से उसको आप एंटर करिए, तो आपको ये पूरा का पूरा जितने भी चार्ट मैंने बना रखे हैं वो सब विद्यार्थियों को अवेलेबल कराए। इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस चार्ट को ले सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी की किताब की मदद ले सकते हैं। फिर भी यदि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख भी सकते हैं। आप सबका स्वागत रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करिए, अपनी कमियों को देखते रहिए। जब भी टीचर आपको कोई रिमार्क देता है, अच्छा काम करोगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा। यदि कोई कमी रहेगी तो टीचर हमेशा आपको ये बताने का प्रयास करता है कि बेटा यहाँ पर आपकी कमी रह गई है, इस कमी को आप दूर कर लीजिए। देखो, सुधार करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जो हमारी कमियां हैं हम कमियों को दूर कर दें। मोस्टली आप पेपर में देखते हैं ना, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इससे संबंधित कोई भी, मान लो कोई भी पर्सन है, वो पूछेगा कि इसके कारण और उपाय बताइए। मैं हमेशा आप सब लोगों को एक ही बात कहता हूँ, उपाय, उपजाऊपन आ गया है शब्द, तो बार बार हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो माइंड में कहीं उपजा। अब आप एक बात बताइए, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेटा आपकी पढ़ाई कम हो रही है या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है? तो मालूम होगा आपको कोई ना कोई कारण होगा। भाई घर में माहौल अच्छा नहीं है, आपके पास किताबों की कमी होगी, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, हो सकता आपका ध्यान नहीं लगता हो। अब ये जो कारण है, अब इनके उपाय क्या हैं? जब आपको कारण पता चल गए कि भाई इन कारण से मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, अब कारणों को ही तो ठीक करना है। आपको मान लो ये पता चल जाए भाई टैब के कारण से, मोबाइल के कारण से मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है, तो भाई जिस टाइम पढ़ रहे हो उसको ऑफ कर दीजिए, दूर रख दीजिए, ताकि उसको लेना पड़े तो उठ के जाना पड़े, तो आप बच जाओगे। और वो सारा टाइम आप अपनी पढ़ाई पे लगाइए, और पढ़ाई आपके लिए वो वस्तु कहिए या ऐसी चीज कहिए बेटा जीवन में, जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखती है। पढ़ाई ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जीवन में जिसको आप शेयर तो कितने ही गुना कर लो, लेकिन कोई भाई भी उसको जबरदस्ती चाहे तो बंटवा नहीं सकता। आपकी पढ़ाई आपके ही काम आएगी। हाँ, उस पढ़ाई से आप दुनिया बदलने की ताकत रखते हो, आप उसको शेयर करिए। जैसे मैं हूँ, मान लो मुझे जो नॉलेज है मैं विद्यार्थियों को शेयर करता रहता हूँ। क्या मैं वीडियो बनाते समय मेरे से गलती नहीं होती? क्या पढ़ाते समय मुझसे गलती नहीं होती? गलतियां इंसान से होती हैं। असली गलती क्या है कि गलतियां हों और हम उस गलती को ना सुधारें, वो सबसे बड़ी गलती है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने आपकी किसी गलती को निकाला कि बेटा आपकी कॉपी में ये गलती थी, ये शब्द आपने गलत लिख दिया या इसका उच्चारण आप गलत कर रहे हो। यदि आपको वो बता दिया जाए तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। मेरे को भी बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे विद्यार्थी बताते रहते हैं कि सर आपने ये शब्द गलत लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपने गलत किया। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि भाई नेक्स्ट वीडियो में वो गलत ना हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा बोलता था डाटा, ठीक है, DATA। मेरे साथी शिक्षक ने बताया कि अभिमन्यु जी ये शब्द लिखने में DATA है लेकिन बोलने में डाटा है। तो हमेशा माइंड में रहता, डाटा शब्द निकल भी जाता है तो मैं हमेशा उसको तुरंत दूसरा उच्चारण करता हूं कि ये डाटा नहीं, ये डाटा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम सुधार करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो इन सब शब्दों के साथ मैं आज के व्याख्यान को समाप्त करता हूं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।